हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कालिया की हंसी की आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज उठती और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि गोद में बैठी लड़की के हाथ पांव डर से कांपने लगते। अगर उस लड़की की जगह कोई और इंसान उसकी ये डरावनी हंसी सुन ले तो वह वहीं पर ही बेहोश हो जाए। उनका एक साथी भागते हुए बेसमेंट की ओर आ रहा था और जल्दी से वो कालिया की ओर बढ़ जाता है और भागने की वजह से तेज हो रखी सांसों को काबू करते हुए सीरियस होकर वो कालिया को बोलता है, कालिया, वेदांश खन्ना कंपनी से निकल गया है और अब वो अपने घर की ओर बढ़ गया है। यही मौका है हमारे प्लेन को एक्सक्यूट करने का। कालिया, जो कि उस लड़की के साथ और अपने गेम में मस्त था, वो अपने साथी की बात सुनते ही उसकी अंगुलियां वहीं पर रुक जाती है और साथ ही उसके चेहरे की हंसी गुस्से में बदल जाती है। वो अपना सर ऊपर कर अपने साथी की ओर घूरते हुए देखता है और अपनी गोद में बैठी लड़की को उठने का इशारा करता है। कालिया की गुस्से भरी आंखें देख वो लड़की और साथी दोनों ही डर से कांपने लगते हैं। लड़की जल्दी से कालिया की गोद से उतर जाती है। कालिया अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपने साथी की छाती पर जोर से लात मार देता है, जिस वजह से वह साथी नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। उसके मुंह से आह की चीख निकल जाती है जो कि पूरे बेसमेंट में गूंज उठती है। साथी के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कालिया अपने साथी के पास जाता है और उसके बालों को पकड़ते हुए और वार्निंग लुक देते हुए गुस्से के साथ बोलता है, तू चिंदी सा आदमी मुझे ऑर्डर दे रहा है। मैं कालिया हूँ कालिया, किसी के ऑर्डर लेता नहीं हूँ, देता हूँ। तुम जैसे चिंदी लोगों से मैंने थोड़ी बात क्या कर ली, तुम तो हवा में उड़ने लगे। बॉस को बोलकर तुम जैसे चिंदी को बाहर निकालने में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आगे से अपनी औकात में रहना, समझे। अगर अगली बार अपनी औकात से बाहर निकला तो कालिया तुझे किसी दूध में से मक्खी की तरह निकल बाहर फेंकेगा। कालिया की बातें सुनकर उस आदमी की डर से हालात खराब हो जाती है और साथ ही उसे बुरा भी लगता है। आखिर वह भी उन लोगों में से ही है ना कि उनका बॉस, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह अपने बॉस को जाकर कालिया की शिकायत कर सके। पहले एक साथी ने कोशिश की थी और जब कालिया तक ये बात पहुंची तो उसने उस आदमी के पैर काट दिए थे, जिस वजह से उसका खौफ गैंग में बढ़ गया और किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि अब वो कालिया के खिलाफ जा सके। बस खड़ी लड़की कालिया का इतना गुस्सा देखकर उसकी तो जैसे सांसें ही किसी ने शरीर से निकाल ली हो। कालिया उस लड़की की ओर देखता है और तुरंत ही अपने एक्सप्रेशन बदलते हुए और एक डेविल स्माइल के साथ उस लड़की के पास जाता है और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, बेबी डॉल, डरने की कोई बात नहीं है। वो तो ये लोग कालिया का खौफ भूल गए थे तो उन्हें याद दिला रहा था। पर चिंता ना करो, तुम जैसी मासूम सी कली पर कालिया कभी गुस्सा हो ही नहीं सकता। लड़की अभी भी कालिया से डर रही थी। कालिया अपने एक हाथ को उसके चेहरे पर घुमाते हुए और सिडक्टिव आवाज में बोलता है, बेबी डॉल, अभी तो मुझे काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार करना, वहां से आकर मैं तुम्हें जन्नत के दर्शन करवाऊंगा। इतना बोलकर कालिया उसके होठों को चूम लेता है, लेकिन लड़की ये सब नहीं करना चाहती थी। पर वो कालिया से इतनी डरी हुई थी कि वो उसका विरोध भी नहीं कर पाई। कालिया उस लड़की के होठों को चूमने के बाद अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बोलता है, बेबी डॉल, तुम्हारे होठ तो काफी रसीले हैं, इंतजार करना यही। इतना बोलकर वो अपने साथी को अनदेखा कर और उसे वही जमीन पर पड़ा छोड़ बाहर की ओर निकल जाता है और अपने साथियों को प्लेन एक्सक्यू करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ अभीर, जो कि वेदांश का कजन भी था और उसका अच्छा दोस्त भी। अभीर के दोस्त कब से अभीर से जिद कर रहे थे कि वह उन्हें उसकी मंगेतर से मिलाए, इसलिए अभीर अपनी मंगेतर फियांसे के साथ एक क्लब में जाता है जहां उसने अपने दोस्तों को पार्टी के लिए बुला रखा होता है। अभीर ने वेदांश को भी आने के लिए बोला था, लेकिन वेदांश वैष्णवी से मिलना चाहता था और उसके साथ समय बिताना चाहता था, इसलिए उसने अभीर को काम है बोलकर टाल देता है। अभीर की फियांसे दिखने में बेहद ही सुंदर और अट्रैक्टिव थी, लेकिन वो एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करती थी। अभीर की मुलाकात काजल से वेदांश के ऑफिस में हुई थी, जहां उसे काजल सबसे अलग और सुंदर लगी थी। एक अमीर और साथ ही हैंडसम लड़के को भाव देते देख काजल भी उसे रिझाने का मौका नहीं छोड़ती थी। आखिर वह भला की खूबसूरत जो थी। उसके बाद काजल किसी न किसी बहाने से अभीर से टकरा ही जाती थी। अभीर अट्रैक्टेड तो था ही काजल से और धीरे धीरे वह उसे पसंद करने लगा था और आखिर में उसने उसे शादी करने का फैसला ले लिया।
हालांकि उसके घर वाले और वेदांश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह काजल से बेहद प्यार करने लगा था और आखिर में सब लोग थक हारकर अभीर की बात मान जाते हैं। अभीर के 5 दोस्त आए थे, जिनका नाम कुणाल, सुरेश, राकेश, अशोक और अरुण था। लड़कियों में सिर्फ काजल ही थी वहां। अभीर काजल का सभी से परिचय करवाता है। सुरेश भी काजल की सुंदरता देख वह उसमें खो ही जाता है और काजल को हवस की नजरों से देखने लगता है। बोलते हैं ना, लड़कियों की सिक्स्थ सेंस बहुत ही तेज होती है। वो सुरेश को देखकर ही समझ गई थी कि सुरेश के मन में क्या चल रहा है, और साथ ही उसे भी सुरेश बेहद पसंद भी आया था। सुरेश दिखने में हैंडसम तो था ही, पर अभीर से ज्यादा पैसे वाला भी था। सब कोई एक दूसरे से मस्ती मजाक कर रहे थे और साथ ही एक दूसरे की टांग खिंचाई भी। लेकिन काजल और सुरेश दोनों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा कर रहे थे और साथ ही फ्लर्ट भी। तभी सुरेश काजल को इशारा करता है और उसे साइड में आने के लिए। काजल बेखूबी से सुरेश का इशारा समझ जाती है। काजल अभीर के कानों में धीरे से वॉशरूम जाने का बोलती है। अभीर हाँ में सर हिलाकर उसे जाने की सहमति दे देता है। काजल वहां से उठ जाती है और वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। साथ ही वह सुरेश को उसके पीछे आने का इशारा भी करती है, जो कि सुरेश भी समझ जाता है और वह भी यही तो चाहता था। सुरेश भी फोन का बहाना कर वहां से काजल के पीछे पीछे वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है, लेकिन वॉशरूम में जाने के बजाय वह काजल का हाथ पकड़ वहां के पास ही बने एक प्राइवेट रूम में ले जाता है और रूम का दरवाजा बंद कर वह काजल को वही दरवाजे से सटाकर खड़ा कर देता है और उसके लिप्स पर हाथ फेरते हुए बोलता है, योर लिप्स आर सो सेक्सी बेबी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतना बोलकर वो काजल को बिना कुछ बोलने का मौका दिए ही काजल के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे चूमने लगता है। काजल भी सुरेश का पूरा साथ देने लगती है। सुरेश धीरे धीरे उसके हाथ काजल के पीठ पर घुमाने लगता है और उसकी ड्रेस की जिप वो खोल देता है और उसके गोरे और मुलायम पीठ पर अपनी उंगलियां फेरते हुए वो काजल के होठों को चूमे जा रहा था। काजल अपने हाथ सुरेश के शर्ट के बटन की ओर ले जाती है और उसे धीरे धीरे कर खोलने लगती है और कुछ ही मिनट में उसके सारे शर्ट के बटन को खोल देती है और उसके सीने पर अपना हाथ फेरने लगती है, जिससे सुरेश और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। फिर सुरेश अपने होठों को काजल के गर्दन की ओर बढ़ा देता है और उसे चूमने लगता है। काजल भी सुरेश में खोती जा रही थी। सुरेश हल्के से काजल की ड्रेस को कंधे से साइड कर देता है और उसके कंधे को चूमने लगता है। काजल अपनी उखाड़ती सांसों के साथ बोलती है, बेबी अभी नहीं, रुको, अभीर आ गया तो परेशानी हो जाएंगी, रुको ना। काजल के मुंह से अभीर का नाम सुनकर सुरेश गुस्से से काजल की गर्दन पर बाइट कर देता है, जिसे काजल कहरा उठती है। सुरेश काजल को दीवार की ओर घुमाते हुए और काजल की गोरी पीठ को चूमते हुए सेडिक्टिव आवाज में बोलता है, डोंट वरी बेबी, वो गधा तुम्हारे प्यार में इतना पागल है कि तुम कोई भी बहाना करोगी तो वो गधा आसानी से तुम्हारी बात मान जाएगा। उस गधे को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम बस मुझ पर ध्यान दो अभी। इतना बोलकर सुरेश काजल के शरीर से उसकी ड्रेस हटा देता है और पागलों की तरह उसके बदन को चूमने लगता है। कंटिन्यू। क्या अभीर को काजल की सच्चाई का पता चलेगा? अभीर अभी भी धोखे में रहेगा? क्या कालिया का प्लेन कामयाब होगा? क्या वैष्णवी वेदांश को बचाने के लिए कुछ करेगी या वेदांश को मरने देगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक, थम्स अप का चिन्ह करें और कमेंट स्पीच बलून भी अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।